बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ रेशा कबाब की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार से हमारे ये शामी कबाब बनकर रेडी होते हैं। आप इनको चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ, तो मैं यहाँ पर इनको बीफ के साथ बना रही हूँ। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है 1 kg। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके तो छलनी में डाल दिया है और इस तरह से इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कट की हुई हैं। तो इसको अब हम प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा बोनलेस है और इसमें हम 1 पाव के करीब दाल डाल देंगे। इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये मेरे पास 4 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 जो है लहसुन के हैं और 2 हमारे पास टिक्के थे अदरक की। इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे। ये हमारे पास है खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे। यह साबुत मसाले हैं। इसमें 2 से 3 स्टिकें दालचीनी की हैं, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, लौंगे हैं 4 से 5, 2 बड़ी इलायची और 10 से 15 काली मिर्चें हैं साबुत वाली, काली वाली वो डाल दी हैं। और अब हम इसमें बस ज़रूरत पानी डाल देंगे जिसमें हमारा गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको गला के तो हम आपको दिखाते हैं। तो 10 मिनट में ये गल जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए, अब जिसमें जो पानी था वो हमने ड्राई कर लिया है और इसको हमने ठंडा करके तो पीस लिया है हरा धनिया और पुदीना डाल के। तो ये हमारे पास 2 अदद अंडे हैं, ये हम शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना के तो हम रख लेते हैं। और जितनी आपको चाहिए आप ले लीजिए और आप बाकी को फ्रीज़ कर दीजिए। तो ऑयल हमारा गर्म है। यहाँ पर अब हम टिक्कियाँ फ्राई करते जाएंगे। अंडा हमने इसके बीच में डाला है, ऊपर नहीं लगाना। इस तरह से इनका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग ऊपर भी लगाते हैं, तो मैंने इसके बीच में डाले हैं। तो इसी तरह से हम शामी कबाब की जो टिक्कियाँ हैं उनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने बस मीडियम से लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये फ़ौरन जल जाएंगी। तो इस तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह से हमने कलर आना है। तो जो टिक्कियाँ रेडी हो जाएगी उनको हम साथ साथ उतारते जाएंगे और बाकी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, इसको दोनों साइडों से कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और कुछ मैंने फ्रीज़ भी कर दी हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी भी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं और इनको डिश आउट कर लीजिए और इनको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। आप इनको चावलों के साथ, रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगते हैं ये शामी कबाब शाम की चाय के साथ। तो अपने लिए भी बनाइए और अपने मेहमानों के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अभी तक कुकिंग विद मिनसा पर न्यू है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये हमारे रेशा कबाब रेडी हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।